कुआं पूजन नूह विवाद मामले में चंद दिनों बाद ही लोग पुरानी बातों को पीछे छोड़कर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बाजार भी पूरी तरह से खुला हुआ है तो खरीदार भी बाजार पहुंच रहे हैं। रामावतार शिकायतकर्ता ने कहा है कि गत 16 नवंबर को छोटे भाई के लड़के के कुआं पूजन के कार्यक्रम में व्यस्त थे। महिलाएं कुआं पूजन के लिए गई हुई थीं। करीब 8 बजे मेरे पास फ़ोन आया था कि वारदात हुई है कि मदरसे की तरफ से पत्थर फेंके गए हैं। तुरंत डायल 112 पर कॉल की गई। इसके बाद डीएसपी नूह के अलावा एसपी नरेंद्र सिंह बिचारनिया के अलावा प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे थे। प्रशासन के अधिकारी भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। एसपी साहब उसी समय मुफ्ती जाहिद हुसैन के पास बड़ा मदरसा के पास वहां पहुंच गए, जहां 3 छोटे छोटे बच्चे थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इन्होंने पथराव किया है। वहां से आने के बाद लिखित शिकायत पुलिस विभाग को दी गई। पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया और भीड़ को अपने अपने घर भेज दिया। रामावतार ने कहा है कि किसी के बहकाने की कोई बात नहीं है। प्रशासन से हम संतुष्ट हैं। प्रशासन ने लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ने दिया। प्रशासन अगर मुस्तैद नहीं होता तो बड़ा विवाद हो सकता था। शिकायतकर्ता ने कहा कि हम प्रशासन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हमने जो शिकायत दी थी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। 3 बच्चों को गिरफ्तार भी किया गया। उसमें हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हालात पूरी तरह से शांतिपूर्ण हैं। अब किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। हम पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। भविष्य में इस तरह की बात सामने नहीं आनी चाहिए। कुल मिलाकर कुआं पूजन नूह विवाद मामले में पीड़ित पक्ष अब मीडिया के सामने आ गया है और उन्होंने साफ कहा है कि अब किसी प्रकार का कोई भय का माहौल नहीं है। आप देख रहे हैं नूह विवाद से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये घटना है जी 16 तारीख की, जिस टाइम मेरे छोटे भाई का कुआं पूजन था। तो हम सब कुआं पूजन में व्यस्त हो रहे थे। लेडीज अपने कुआं पूजने के लिए चली गई थी। तो मेरे करीबन 8 बजे करीब फोन आया था मेरे पास कि ऐसी वारदात हो चुकी है कि ऊपर से पत्थर फेंके गए। तो उसके कुछ देर बाद मैंने तुरंत ही उस टाइम 112 पे फोन किया। उनसे बात होने के बाद मैं आराम से बैठ गया। मैंने कि प्रशासन तो आ ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके कम से कम 15 मिनट बाद फिर फोन आया मेरे पास कि भाई इनको जल्दी बुला रहे हैं आपको, और ऐसे बहुत भीड़ हुई पड़ी है, प्रशासन भी आया हुआ है और बाजार के लोग भी इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो मैं यहाँ से भागा गया वहाँ पे देखा तो मैंने की पूरी प्रशासन थी। डीएसपी साहब थे, एसपी साहब आए हुए थे। वहाँ बातचीत चल रही थी, जैसे इधर से बाजार के रोज शोर शराबा कर रहे थे, इधर से प्रशासन संभाल रहे थे उनको, कोई भाग रहे थे, कोई इधर से कुछ कर रहे थे। उसके बाद मेरे को एसपी साहब मुफ्ती साहब के पास ले गए, जहाँ उन्होंने मुझे 3 छोटे छोटे बच्चों को दिखाया गया था। तो वहाँ मैंने बोला भाई मैंने अपनी आंखों से तो इनको देखा नहीं जो भी कुछ हुआ था, क्योंकि मैं तो अपने घर पे मौजूद था उस टाइम। वहां से आने के बाद एसपी साहब ने, मैंने एप्लीकेशन दे दी एसपी साहब को जी। उसके बाद प्रशासन ने सबको अपने घर घर भेज दिया, सब अलग अलग कर दिए गए वहां से। अब जो प्रशासन की कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हो? और कुछ लोग अभी भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग लगातार नूह शहर का दौरा कर रहे हैं। कोई उकसाने की बहकाने की बात हो रही? उकसाने बहकाने की तो कोई बात नहीं हो रही। बाकी हम प्रशासन से संतुष्ट है कि प्रशासन ने सबको, इतना लड़ाई झगड़ा ही नहीं बढ़ा जो ये प्रशासन की वो है। अगर प्रशासन नहीं होती तो कुछ भी हो सकता था। भाई दोनों थोक बराबर से टकराएंगे तो किसी को तो लगेगी ज्यादा चोट। बाकी प्रशासन से हम फुल संतुष्ट हैं जी। अब किसी प्रकार का कोई विवाद, कोई डर? जो हमने सोचा था भाई, उनको अरेस्ट भी किया गया, 3 बच्चों को कार्रवाई भी की गई, एफआईआर भी दर्ज हुई है। हम तो उसमें संतुष्ट है भाई, कार्रवाई उसमें पकड़े गए, मुलजिम भी पकड़े गए। किसी प्रकार का कोई खौफ डर? कोई खौफ डर नहीं है जी, हमें किस चीज का खौफ डर होगा जी। अब सभी को दिख रहा है कि हालात बिल्कुल शांत है, कोई ऐसी कोई बात नहीं हो रही। पुलिस ने कार्रवाई की है, उनसे धन्यवाद करते हैं और उनसे हम संतुष्ट हैं कि भाई आगे कभी भविष्य में ऐसा कुछ ना हो।